कुछ किसानों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सर अगर हम आपके कहे अनुसार अपनी कंपनी खोल लेते हैं, अपना ब्रांड बना लेते हैं और अपने ब्रांड से अपनी फसलों को सेल करना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है हमारे कमीशन एजेंट और हमारा आड़ती। क्योंकि जब हम अपने ब्रांड से अपनी फसल को बेचना शुरू कर देंगे तो हमारा कनेक्शन हमारे आड़ती से, हमारे कमीशन एजेंट से टूट जाएगा। जब हमारा कनेक्शन आड़ती से टूट जाएगा तो जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम किससे लेंगे? आड़ती तो देगा नहीं। अब ये बात तो किसानों की सही भी है। देखो क्या होता है ना कि बैंक तो किसान को केसीसी बना के दे देता है, बार बार तो बैंक किसान को पैसे देता नहीं है, लेकिन एपीएमसी मंडी का जो ये आड़ती होता है, एक कमीशन एजेंट होता है, ये किसान के लिए एक तरह से मिनी बैंक है कि जब भी किसान को ज़रूरत पड़ती है तो किसान आड़ती से पैसे ले लेता है। अब किसान को भी बार बार ज़रूरत पड़ती है, कभी घर बनवाना है, कभी बच्चों की शादी करनी है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी ट्रैक्टर के लिए, कभी खाद के लिए, कभी और चीज़ों के लिए बार बार किसान को भी ज़रूरत पड़ती है। तो किसान किससे पैसा लेता है? इस आड़ती से, इस कमीशन एजेंट से। अब मैं उन सब किसानों को इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। मैं गेहूं के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सब किसानों के पास गेहूं होती है, तो गेहूं के एग्जांपल से किसान आसानी से समझ सकते हैं। आप गेहूं की फसल को एपीएमसी मंडी के अंदर किस रेट में सेल करोगे? 20 रुपए किलो या 21 रुपए किलो में, ठीक है। लेकिन जब आप अपना ब्रांड बना लोगे, जब आप ब्रांड से अपनी फसल को बेचोगे तो आप 40 रुपए किलो से लेकर 150 रुपए किलो के बीच में बेच सकते हो। मान लीजिए अपनी गेहूं की फसल को 40 रुपए किलो में बेचना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आपको जो आपके पैकेट होगा 5 किलो का या 10 किलो का जो पैकिंग होगी आपकी, तो उस पर आपको एमआरपी कितना लिखना है? 50 रुपये पर केजी, ठीक है। अब जो यहाँ पे कमीशन एजेंट है, जो यहाँ पे आपका आड़ती है, वो क्या हो जाएगा? आपके लिए एक डीलर का काम करेगा। आप अपने आड़ती को बोलोगे, अपने कमीशन एजेंट को बोलोगे कि मेरी गेहूं का एमआरपी है 50 रुपये पर केजी, मैं अपना दाम लूँगा 40 रुपये केजी के। अगर आप इसको बेचना चाहें तो आप रिटेल कर सकते हैं, अगर आप इसको आगे सप्लाई करना चाहें तो 2 रुपये का मार्जिन मिलेगा आपको। 40 रुपये के पैसे मिलेंगे मुझे, 2 रुपये के मिलेंगे उस डीलर को, उस आड़ती को, उस कमीशन एजेंट को, और जो 8 रुपये का मार्जिन रहेगा वो मिलेगा रिटेलर को, ठीक है। अब जो यहाँ पे आड़ती होगा, जो कमीशन एजेंट होगा, वो यहाँ पे रिटेल भी कर सकता है या फिर आगे रिटेलर को सप्लाई भी कर सकता है अपना 2 रुपये मार्जिन रख के। देखो क्या होता है ना, जब आप एपीएमसी मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेचते हो तो इन आड़तियों को कितना कमीशन मिलता है? 50 पैसे पर केजी, और आप कितना दे रहे हो उनको? 2 रुपये पर केजी। आपको एपीएमसी मंडी में गेहूं की फसल बेच के कितना मिलना था? 20 से 21 रुपये पर केजी, और आड़तियों कितना मिलना था? 50 पैसे पर केजी। अब आपको कितना मिल गया? 40 रुपये पर केजी। आड़तियों कितना मिल गया? 2 रुपये पर केजी। आपका भी फायदा हो गया और आड़ती का भी फायदा हो गया, ठीक है। फर्क क्या होगा? अब तक जो एपीएमसी मंडियां जो एक अनाज के लिए खुलती थी, ये 1-1.5 महीने के लिए खुलती थी। अब क्या होगा? ये जो अनाज मंडी है 12 महीने खुलेगी। जैसे सब्जी मंडी 12 महीने खुली रहती है, फ्रूट मंडी 12 महीने खुली रहती है, इसी तरह से अनाज मंडी में 12 महीने खुली रहेगी, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जो आड़ती होता है ये भी आपके लिए एक अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एपीएमसी मंडी में फसल बेचने के लिए जाते हो, अगर ये बीच में आड़ती या कमीशन एजेंट ना हो ना, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले तो आपकी फसल को फ्री में खरीद लें। अब इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि आड़ती को भी आप एक डीलर की तरह यूज़ कर सकते हो, उसमें उसका भी बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। और रही बात फसल को सेल करने की, जो कंपनी वाले आपसे 20 रुपये 21 रुपये किलो में गेहूँ लेते हैं ना, ये 40 रुपये किलो से 150 रुपये किलो में बेचते हैं। तो यकीन मानना किसान भाइयों, आधे से ज़्यादा कंपनी के मालिकों को तो यह भी पता नहीं होगा कि गेहूं का पौधा होता है या पेड़ होता है। उनको तो सिर्फ एक बात पता है कि 20 रुपये किलो में किसान से गेहूं लेके 40 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो में कैसे बेचनी है, उनको तो वो स्किल आती है बस। उनको तो ये पता ही नहीं है कि गेहूं पेड़ पे उगती है या पौधे पे उगती है, कितने टाइम में उगती है, ये चीज़ें उनको पता भी नहीं है। आप सोच के देखो, सिर्फ आपको तो एक स्किल ही डेवलप करनी है अपनी बेचने की, मार्केटिंग की, बस। वरना फसल तो पैदा करनी आपको आती है। इन कंपनी वालों को कोई फसल थोड़ी पैदा करनी आती है, फसल तो ये आप की होती है, बस बेचने का काम ये करते हैं, और एक्चुअल प्रॉफिट तो ये कंपनी वाले ही कमाते हैं। अब मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया इस आड़ती वाला भी, अब आप ऐसे ही करें।